तो साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी मेरे साथियों ने बार बार बात की, शेड्यूल कास्ट की, चमार की बात की। अरे आज एक मंच में बैठे हैं तो दिल साझा करके बात कर ही लें, ठीक है, कर ही लें, किसी को इतराज नहीं होगा। तो साथियों, लोगों ने कहा कि शेड्यूल कास्टों में चमार आगे निकल गए, बढ़ गए। क्यों बढ़ गए भी? डॉक्टर अम्बेडकर तो चमारों में पैदा नहीं हुआ था, महारों में पैदा हुआ था, जिसको आप वाल्मीकि समाज कहते हैं उसमें। तो चमारों ने, जैसे आप कह रहे थे, अपनी जाति की परवाह किए बगैर डॉक्टर अम्बेडकर को अपना नेता माना, रहनुमा माना और उसके पीछे चल पड़े। और भैया आपने दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाले जाने के पीछे वाले जाओगे तो दिल्ली जाओगे, रोहतक वाले के पीछे पीछे लगोगे तो रोहतक पहुंचोगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि रासत्ता, इसके पीछे लगोगे तो रासत्ता जाओगे, दिल्ली जाओगे, पार्लियामेंट जाओगे। तो चमारों ने बाबा साहब की बात मान ली। सिर्फ बाबा साहब की नहीं मानी, बाबा साहब ने कहा कि मेरे गुरु ज्योतिबा फुले हैं। तो चमारों ने ज्योतिबा फुले को भी अपना गुरु माना। उन्होंने ये नहीं कहा ये तो अछूत नहीं थे। उन्होंने कहा, शायद आप लोगों को पता होगा कि ज्योतिबा फुले कहाँ से पैदा हुए थे, व्यक्ति तौर पे नहीं, एक समाज सुधारक के तौर पर कहाँ से पैदा हुए थे। जब ज्योतिबा फुले को एक बरात से निकाल दिया गया था, तो तब वो किसी उस पूना का पास नदी बहती थी, वहाँ आत्महत्या करने चले गए कि अब मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, आत्महत्या करूँगा, सब साथियों को पता होगा। और वहाँ गए तो वहाँ पास में देखा कि कुछ शेड्यूल कास्ट, तब तो शेड्यूल कास्ट शब्द नहीं था, अछूत, गले में वो मटकी, पीछे झाड़ू, बड़े खुश हैं, गुलामी का मजा ले रहे थे, हम भी ले रहे हैं, गुलामी का मजा ले रहे थे। तो ज्योतिबा फुले को लगा कि मैं मरने चला था, मैं मर गया, अब जीऊंगा तो इन लोगों को ऊपर, इनको इंसान बनाने के लिए। ज्योतिबा फुले वो है जिसने इस देश के अछूतों को इंसान बनाया, इंसानों की जिंदगी दी। इस देश को जब दूसरे अपने घर का कुआं पानी नहीं पीने देते थे, ज्योतिबा फुले ने अपने घर का कुआं इस देश के अछूतों के लिए खोला। जब कोई स्कूल नहीं जाने देते थे शूद्रों को और औरतों को, तो ज्योतिबा फुले ने खुद खोला स्कूल और औरतों के लिए अपनी बीवी को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा। उस समय कहते थे, हिंदू मान्यताएं ये थी कि अगर औरत पढ़ जाए तो उसका पति मर जाता है। और ज्योतिबा फुले ने ये बात अपने घर से शुरू की। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर माँ सावित्री बाई डर जाती और ये बात ना मानती तो हम भैया कहाँ होते आज। तो अगर इस देश में माँ है तो वो सावित्री बाई है, जिसकी फोटो इस मंच में मुझे नजर नहीं आती। कितने नालायक बच्चे होंगे जो माँ को भी नहीं याद करते। सच बोलता हूँ, बुरा लगे तो लगा लेना, कोई बात नहीं। तो साथियों, ज्योतिबा, चमारों ने अम्बेडकर को माना, ज्योतिबा को माना। एक बात और कहूँगा, किसी साथी ने एक बात कही थी कि अगर आप अम्बेडकर की तरफ जाना चाहो तो रास्ते में कांशीराम आएगा, अगर रास्ते में कांशीराम नहीं मिलता तो मान लेना आप गलत रास्ते पे हो, और अगर आप ज्योतिबा फुले की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में अम्बेडकर आएगा। अगर नहीं मिलता, इस देश के बैकवर्ड क्लासों ने आधी सदी से ज़्यादा गुजार दी अम्बेडकर को अपना रहनुमा मानने के, इसलिए ज्योतिबा को भी नहीं पहचान सके। जब आप जिस भी आंदोलन की बात करते हो, क्योंकि मैं साहब कांशीराम की बात क्यों कर रहा हूँ कि जो बात की थी बाबा साहब ने, ज्योतिबा ने, कि राजसत्ता सबसे बड़ी चीज़ है। गुलामी के दो ही होते हैं, गुलाम होते हैं, शासक होते हैं। गुलामी खत्म करोगे तो क्या बनोगे? शासक बनोगे। और ज्योतिबा फुले हमें एक बात सिखा के गए थे कि विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, और वित्त बिन शूदर गुलाम बना लिया गया। इस 4 लाइनों में समझ लेना हमारा आंदोलन है, हमारी राज है, हमारी मुक्ति है। और इसी बात को बाबा साहब ने कहा, विद्या जो है शेरनी का दूध है। और उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। और बाबा साहब ने एक बात कही हमें, 3 शब्द जो हमें
सिर्फ 3 शब्द बाबा साहब के समझ लो, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। इसको उल्टा पुल्टा ना करना, मंत्र है, उल्टा पुल्टा करोगे असर खत्म हो जाएगा। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज मतलब क्या है कि समझो। एजुकेट का मतलब है, साहब मेरे से जितनी मर्जी बहस कर लेना, बाबा साहब का जो कहा मैं बता दूंगा, वो लिखा बता दूंगा। मैं आपको बताने रहा हूं। एजिटेट क्या होता है? एजिटेट होता है दिल में आक्रोशित होना। एजुकेशन है, मैं समझाने बात करने लगा हूं, समझ लेना। हमने कहा ये जो मैं पढ़ता हूं कि 90% लोग 10% लोगों को अपने हाथों से बनाकर बैठाकर फिर आगे भीख मांगते हैं, दे दो। यही कर रहे हैं 90% लोग 10% लोगों को अपने हाथों से बनाकर अपने हाथों से बैठाकर और नीचे कहते ये दे दो, फर्स्ट क्लास को दे दो, सेकंड क्लास को दे दो, सुप्रीम कोर्ट का ही लागू कर दो। अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट का लागू करने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है, सभाएं करनी पड़ती हैं। सोचने की बात है साथियों। तो साथियों, जो मैं बात कह रहा था कि एजुकेट का मतलब है कि अगर 90 लोग 10 से मांग रहे हैं तो एजुकेशन समझ की कहीं कमी है, समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, एजिटेट, आपके सिंगू बॉर्डर पे एक व्यक्ति को इतने घिनौने तरीके से कत्ल किया गया हो, कोई गलत है तो सुझाव दो, कानून है उसके लिए। क्या हमें बुरा लगा? हम आक्रोशित हुए? हमारे दिल में कुछ हुआ? नहीं हुआ। जब तक ये नहीं होगा, अगर मुझे बुरा लगेगा, मेरे मन में ठेस थी कि मैं वहां भी जाऊंगा, ये बात रखूंगा। जब एक अफ्रीकन की मौत होती है तो सारा दुनिया कहती है कि जो है ब्लैक लाइफ मैटर्स। क्या हमने कहा शूद्रों की जिंदगी की भी मूल्य होता है? कहा है आपने? वो तो शेड्यूल कास्ट था, पंजाब का था। पंजाब का तो बात ही नहीं करेंगे, शेड्यूल कास्ट है तो बात ही नहीं करेंगे। अगर सर पे बाल रख लिए शेड्यूल कास्ट होके, दुखी होके, जात पात से धर्म बदला, तो फिर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम भूल जाएंगे सिख हमसे पैदा हुए थे, हम भूल जाएंगे तो इस देश के सारे मुसलमान हमारे भाई हैं जो कन्वर्ट हुए हैं हमें से। तो साथियों, ये है एजिटेशन। एजिटेशन होती है मन में आक्रोशित होना। एजिटेट का मतलब है आक्रोशित होना। और आक्रोशित व्यक्ति, आप लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं लागू हो रहा, यह है आक्रोशित होना। आक्रोशित जो है आपको संगठन की तरफ लेके जाता है। जो संगठन एजिटेशन से निकलते हैं वही सार्थक होते हैं, वही आगे चलने के लिए चलते हैं साथियों। तो साथियों, जो मैं आपको ये बातें थोड़ी थोड़ी कहने की कोशिश की।